आज बात करते हैं गन्नम की नई इमदादी कीमत साल 2025 और 26 के हवाले से। इस साल भी किसानों की काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन आ रही है। जो पिछले साल किसानों की प्रोडक्शन आई थी वो 31.2 मिलियन मेट्रिक टन आई थी, लेकिन मुल्क भर में जो गन्नम की साल भर की लागत होती है वो 27 या 28 मिलियन मेट्रिक टन। अब किसान कहते हैं जो पिछले साल का स्टॉक है वो पहले से ज्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन इस साल भी गन्नम की पैदावार बहुत ज्यादा आ रही है। इस साल भी गन्नम की प्रोडक्शन 50 मन 60 मन तक आ रही है। अब किसान कहते हैं मुल्क भर में पहले से गन्नम बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। अगर साल 2026 में गन्नम काश की तो फिर गन्नम ने रुलना है। इसीलिए किसान कहते हैं अगर इस साल हुकूमत ने हमें 3500 रुपए 4000 रुपए रेट नहीं दिया तो अगले साल हमने गन्नम नहीं काश करनी। किसान कहते हैं हमारी जो फी मन पर लागत है वो 3500 रुपए, लेकिन हमें रेट जो गन्नम का दिया जा रहा है वो 2000 रुपए 2200 रुपए। अब किसान कहते हैं इसमें तो हमारे अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। अब जमीनों के ठेके जो हैं वो पहले से महंगे हो चुके हैं। डीएपी किसानों को 15,000 रुपए में दी गई, यूरिया 5,000 रुपए में दी गई, स्प्रे 4,000 रुपए में दी गई। जमीनों के ठेके लाखों रुपए से बढ़ चुके हैं। डीजल का रेट बढ़ चुका है। बिजली का यूनिट किसानों को 50 रुपए लगाया जा रहा है। अब किसान कहते हैं इस साल तो हमने गन्नम काश कर दी, अगले साल हमने डॉलरों पर भी काश नहीं करनी, क्योंकि इस साल हुकूमत ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की वजह से किसानों को लालच दिया। जो किसान 25 एकड़ से लेकर 50 एकड़ तक गन्नम काश करेगा उसको ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे, और छोटे किसानों को किसान कार्ड पर 1,50,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। इसीलिए 1,25,00,000 एकड़ पर गन्नम काश की गई। बहुत ज्यादा रकबे पर गन्नम काश की गई, तो इसीलिए किसानों को गन्नम का रेट नहीं दिया जा रहा। अब गन्नम के बाद फौरन ही किसान जो है बहुत ज्यादा रकबे पर मूंग की फसल काश्त कर रहे हैं, जिसे हम मूंगी कहते हैं। मूंग की जो फसल है इसने भी रुलना है। पहले किसानों ने तिल्ली को काश्त किया था। तिल्ली का रेट उस वक्त 45,000 रुपए था, लेकिन तिल्ली आपके सामने अभी तक रुल रही है। जिन आड़ती हजरात ने स्टॉक किया उनकी भी तिल्ली रुल रही है। तिल का रेट नहीं दिया जा रहा। और मूंग ने भी इसी तरह रुलना है जिस तरह मूंग काश की जा रही है। तकरीबन इस साल गन्नम से भी ज्यादा मूंग की फसल काश की जा रही है। अब मैंने भी सारे रकबे पर मूंग काश की हुई है, क्योंकि मूंग का रेट अब अच्छा खड़ा हुआ है। बाद में हो सकता है मूंग का रेट भी कम हो जाए, जैसे तिल्ली का रेट कम हो गया। क्योंकि ये जो हुकूमत बैठी हुई है किसी भी फसल का पता नहीं चलता कि ये महंगी होगी या सस्ती होगी। अब आड़ती हजरात ने तिल्ली को स्टॉक किया, तिल्ली अभी तक रुल रही है। राय कनोले को पिछले साल स्टॉक किया, राय कनोले का रेट अभी तक नहीं बढ़ा। मकाई को स्टॉक किया, मकाई का रेट नहीं बढ़ा। मुंजी को स्टॉक किया, मुंजी का रेट नहीं बढ़ा। जिस भी चीज को आड़ती हजरात कहते हैं हम स्टॉक करते हैं उसका रेट नहीं बढ़ता। हुकूमत जो है अभी तक बहाने बना रही है कि इस साल गन्नम नहीं खरीदनी, हमें आईएमएफ ने मना किया हुआ है। अगर इस साल भी हुकूमत गन्नम नहीं खरीदेगी तो किसान तो रुल जाएंगे, क्योंकि किसान कहते हैं हमारे जमीनों के ठेके भी पूरे नहीं हो रहे। लेकिन ये जो हुकूमत है ये गरीबों के हक में बहुत ही सही है, क्योंकि गरीब लोग जो भी मुझे मिल रहे हैं वो कहते हैं अल्लाह ताला का शुक्र है ये जो हुकूमत बैठी हुई है हमारा फायदा हो रहा है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब हम लाइनों में लाकर आटा खरीदते थे, तब भी हमें आटा नहीं मिल रहा था। अब वही हमें आटा सस्ता दिया जा रहा है, रोटी सस्ती दी जा रही है। गरीब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। वो कहते हैं जब हमारी ताजी दिहाड़ी थी 800 रुपए, उसमें हमारा आटा भी नहीं खरीदा जा रहा था, बाकी भी चीजें खरीदनी थी, तो वो बहुत ज्यादा खुश हैं। क्योंकि वो कहते हैं जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो हुकूमत है इसमें हमें आटा सस्ता दिया जा रहा है, गन्नम सस्ती मिल रही है। आज भी गरीब लोगों को जो रेट गन्नम का लगाया जा रहा है 5,800 रुपए 102 किलोग्राम का, वो बहुत ज्यादा खुश हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में हमें लाइनों में लाकर आटा खरीदा जा रहा था। लेकिन किसान जो है वो कहते हैं कि शाह हुकूमत सब्सिडी के तौर पर गरीब लोगों को रोटी सस्ती दे, आटा सस्ता दे, हमारी खादें सस्ती होनी चाहिए, हमारे जमीनों के ठेके सस्ते होने चाहिए, स्प्रे सस्ती होनी चाहिए, डीजल सस्ता होना चाहिए, बाकी तमाम चीजें सस्ती होनी चाहिए, सिर्फ गन्नम सस्ती नहीं होनी चाहिए। किसान कहते हैं कि अगले साल हमने चिकंदर की फसल ज्यादा रकबे पर काश करनी है और गन्ने की फसल, क्योंकि चिकंदर का रेट जो भी मिलता है और गन्ने का भी वही रेट मिलता है। अब इस साल हुकूमत ने गन्ने का रेट 400 रुपए फाइनल किया, किसानों को वही रेट 400 रुपए चिकंदर का दिया जा रहा है। किसान कहते हैं कि अगले साल हमने चिकंदर की फसल ज्यादा रकबे पर काश करनी है, क्योंकि चिकंदर की फसल काश करने से पहले पहले मिल वाले बता देते हैं कि आपको ये रेट मिलना है अगर आप काश करें या ना करें। चिकंदर की फसल है भी अच्छी, क्योंकि मिल वाले सारे अखराजात इसके देते हैं, तमाम चीजें अखराजात की मिल वाले देते हैं।
इस वजह से बहुत ज़्यादा किसान खुश है कि चिकंदर का रेट इस साल भी अच्छा दिया जा रहा है। और किसानों 3 साल हो चुके हैं मैं चिकंदर की फसल काश्त कर रहा हूँ। चिकंदर की फसल में जलीलत बहुत ज़्यादा है। जब इसकी पटाई होती है उस वक्त थोड़ा जलील होना पड़ता है। इसकी पटाई के वक्त ट्रैक्टर वगैरह बाकी थोड़ी सी जलीलत है, लेकिन ये नफ़े बख्श फसल